यहाँ बैठे लोग जरा उपलब्धि गिनाते, और एक प्रत्याशी 5 साल केवल रहा, मैं उपलब्धि गिना रहा हूँ। आपके पास छोटे मोटे काम हुए होंगे तो आपके बारे में जानकारी और होगी। कौन प्रत्याशी आपका अच्छा है? तो आपके पास 3 आधार बनते हैं, प्रधानमंत्री जी के नाम पे, मुख्यमंत्री जी के नाम पे, और प्रत्याशी से भी तुलना करेंगे तो भी सबसे बड़ा प्रत्याशी, सबसे कुशल और सबसे योग्य, सबसे पढ़ा लिखा, विकास की तरफ आपको अग्रसर करने वाला अगर कोई मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी की ये तीनों कर्णधार अगर मिलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को। विकास इसलिए आवश्यक मैं बोल रहा हूं क्योंकि जब हम चुनाव आता है तो हम व्यक्तिगत स्वार्थों में पड़ जाते हैं। आज अगर चुनार का विकास हुआ है तो चुनार का विकास इसलिए नहीं हुआ है कि वो सदैव ओम प्रकाश सिंह जी ने किया है, अनुराग सिंह जी ने किया है। वहां की जनता विकास को प्राथमिकता देके वोट करती है, तब वहां का विकास होता है। और हम जब जाति को देख के वोट करेंगे तो जाति का विकास होगा और जातियों या व्यक्तियों का विकास नहीं होगा। इसको हमें गांठ बांध लेना। अभी हमारे मास्टर साहब ने कुछ बातों को कहा, इसलिए मैं इन बातों को भी मैं रखना चाहूँगा। आज ये सरकार है 2017 से, 2012 से 2017 तक सरकार थी। आप ही ने सरकार बदली थी, आप ही ने परिवर्तन किया था। क्यों किया था? क्योंकि एक जाति विशेष के लोग हर जगह उपस्थित थे, वो चाहे डीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे, और भर्तियां भी उनमें एक जाति विशेष की ही होती थी। उसके कारण से आप परेशान थे। तो क्या वो समय भूल गए आप? हमको भूलना नहीं चाहिए। हम मनुष्य हैं, हमारा स्मृति थोड़ी सी कमजोर होती है। हम तुरंत जो हमें तकलीफ होती है उसको जल्दी देखते हैं, लेकिन नज़दीक के फायदे में दूरगामी नुकसान के बारे में हम नहीं सोचते हैं। और जो समाज, जो परिवार, जो व्यक्ति नहीं सोचता है वो निश्चित है कि कहीं ना कहीं गुमराह होता है और उसके विकास में, उसको विकसित होने में पीछे जाना पड़ता है। जाति के रूप में अभी लोकसभा का चुनाव बीता, किस आधार पर वोट मांगे गए? संविधान परिवर्तन हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। खत्म हुआ क्या? खत्म हुआ क्या? नहीं। उसमें थोड़ा सा भी हस्तक्षेप हुआ क्या? लेकिन ये हमारे अंदर भ्रम फैला के वोट लेने की राजनीति। मास्टर साहब ने बोला तो फिर मैं बोल रहा हूं, मुझे एक व्यक्ति का नाम बताइए समाजवादी पार्टी में, बेनी प्रसाद वर्मा के बाद कोई व्यक्ति कैबिनेट मंत्री बना। कैबिनेट मंत्री की बात कर रहा हूं, कैबिनेट मंत्री तक उन्होंने नहीं बनाया। अगर है तो मुझे अभी नाम बता दिया। और भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकारों में आती है, पटेल समाज का 2 या 3 आपका कैबिनेट मंत्री होता है, जिसके कारण से हमें वहां सम्मान मिलता है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 2009 की लोकसभा की तैयारी कर रहा था और तैयारी करने में जब मैं घूमा करता था तो एक सीडीओ हुआ करते थे अमित सिंह, और बोला जाता था कि पटेल है, सपा के लोग बोला करते थे पटेल है, और उनके नाम पे वोट मांगते थे। आज आपका पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक मिर्जापुर में आपके समाज के आपके लोग बैठे हुए हैं। ये क्यों भूलते हो आप? सम्मान अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी गुमराह करके तो आपका वोट ले लेंगे, लेकिन आपके विकास के बारे में नहीं सोचेंगे। और विकास क्या होता है? अगर हम विकास के पीछे, विकास को प्राथमिकता देके चलते हैं तो हम अपना ही केवल विकास नहीं करते, आने वाली पीढ़ियों का भी विकास करते हैं। अगर डिग्री कॉलेज खुलता है, विद्यालय खुलता है, रोड बनता है, तो कोई एक समाज का या एक जाति का व्यक्ति उसमें नहीं जाता, उसमें सब समाज जाते हैं, और वो आपके जीवन को सुगम और उपयोगी बनाता है। इसलिए मैं ये एकदम नहीं बोल सकता हूं, कह सकता हूं कि